अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब, हमारे अपने अध्यक्ष जन अभियोग निराकरण समिति के श्री पुखराज जी पारासर साहब, प्रभारी सचिव आशुतोष जी पेडनेकर, स्कूटी वितरण एवं जिला दर्शन पुस्तिका के विमोचन समारोह में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूँ। पधारे हुए जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों का स्कूटी वितरण में आज जिन्हें मिलेगी उन छात्र छात्राओं सहित इस सभागार जिला दर्शन पुस्तिका विमोचन, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आज के इस समारोह में मां सरस्वती की आराधना के साथ यह समारोह विधिवत रूप से प्रारंभ हो रहा है। हमारे बीच प्रभारी मंत्री महोदय अर्जुन सिंह जी बामणिया, अध्यक्ष जन अभियोग निराकरण समिति श्री पुखराज जी पारासर साहब, प्रभारी सचिव आशुतोष पेडनेकर जी, रतन जी देवासी, परंपरा रही है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं हमारे जिला कलेक्टर महोदय मैं श्रीमान पुलिस अधिकारी अभिनंदन करें। आपके कुशल निर्देशन में जालोर में विकास के अनेकों काम हुए हैं। हमारे बीच पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन जी देवासी विराजमान हैं। मैं सीओ साहब से निवेदन करूंगा एडिशनल एसपी दौलत राम जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और डॉक्टर सिमरजीत सिंह जी का माल्यार्पण और साफा पहना कर अभिनंदन। मैं पार्षद बसंत जी सुथार से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और हीरालाल जी बिश्नोई साहब छात्रों के स्वागत के लिए मैं नगर परिषद के ईओ दिलीप जी माथुर से सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभागार में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का भी हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं हमारे जिला कलेक्टर वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस जिला स्तरीय समारोह में मंच पर विराजमान जालोर के प्रभारी मंत्री महोदय माननीय श्री अर्जुन सिंह बामणिया जी, जालोर जिले से हमारे अध्यक्ष महोदय जन अभियोग निराकरण समिति राज्य मंत्री महोदय माननीय श्री पुखराज पाराशर जी, जालोर के प्रभारी सचिव महोदय और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के सीएमडी महोदय श्रीमान आशुतोष पेडनेकर सर, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभागार में उपस्थित समस्त गणमान्य जन, अधिकारीगण, छात्र छात्राएं, उनके परिजन और सभी प्रबुद्ध नागरिक, आप सभी का मैं जिला प्रशासन और सूचना व जनसंपर्क विभाग की ओर से इस जिला स्तरीय समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा सर। जो ये 4 साल का कार्यक्रम पूरे राज्य में मनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत पूरे राज्य की तरह ही जालोर जिले के भी सभी स्कूल कॉलेजों में जो मॉडल स्टेट राजस्थान है और जो उसकी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनके ऊपर निबंध, क्विज और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभाएं भी होनी है। आज जो ये मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम है माननीय अतिथियों द्वारा किया गया है, जिसमें सभी विभागों की राज्य स्तर की और जिला स्तर की उपलब्धियां प्रदर्शित की गई। उसके जस्ट पहले एक काउंटर पर अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे इस जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन करावें। राज्य की जन कल्याणकारी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जिले में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी इस जिला दर्शन पुस्तिका के माध्यम से जोरदार तालियों से अभिनंदन।
जिला दर्शन पुस्तिका का विधिवत उद्घाटन अतिथियों के द्वारा किया गया। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना के साथ फ्लैगशिप बजट घोषणा हो अथवा बीसूका के क्रियान्वयन के कार्यक्रम हो, सबकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए हमारे बीच जिला कलेक्टर निशान जी जैन, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, जालौर का प्रभारी सचिव होने के नाते मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स का रिव्यू कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ बहुत सुखद और बहुत अच्छी निकल के जो आ रही है कि चाहे वो फ्लैगशिप योजनाएं हो या संस्कृति के कार्यक्रम हो, उसमें सभी में जालौर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और जिन्होंने जहाँ से उन्होंने चालू किया था उससे अच्छी परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से यहाँ का प्रशासन, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि उसके लिए सभी धन्यवाद और कांग्रेचुलेशन के बाद जो कार्यक्रम है, जो प्रोजेक्ट है, जिसके कारण बहुत ही लोगों को फायदा मिला हुआ है। और जो हमारे फ्लैगशिप योजनाओं में जैसे फॉर एग्जांपल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें जालौर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और यहाँ का दर्शाना मॉडल जो मेरे ख्याल से पूरे राज्य में उसको एक फॉलो किया जा रहा है। और साथ ही साथ में जिस प्रकार के जैसे रिको के इंडस्ट्रियल एरियाज हो जो पूरे हर एक तहसील में खोलने की बात हो रही है, या किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को कुसुम के माध्यम से हर एक किसान को कैसे पहुंचा दी जाए, या चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो जहाँ इतने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए हैं। मेरे ख्याल से ये इतने सारे जो प्रोग्राम्स और आयोजन किए गए हैं, जो स्कीम्स हैं, जिससे निश्चित रूप से जालौर के सभी निवासियों को बहुत सारा फायदा होगा। और जालौर के प्रभारी सचिव होने के नाते मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार का प्रोग्रेस अभी जालौर बता दें और अपना 3 वालों जाऊँ अरे भाई 3 वालों तो कसम नहीं है उनका दिखा रहा है कोई मामला आगो पास करो हाँ जालौर जिले के मंत्री आदरणीय पुखराज पारसर जी, समरजीत सिंह जी, रतन जी, रामलाल जी, सवाराम जी, गोदाराम जी, सांचौर चेयरमैन साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और उपस्थित सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण और पंडाल में विराजमान सभी नगर के पार्षद और गांव से पधारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, आज ये प्रोग्राम अपने सरकार की 4 साल पूरे होने पर राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तो आदरणीय गहलोत साहब ने राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं और उससे जनता को क्या लाभ मिल रहा है, इस सब की जानकारी के लिए प्रोग्राम रखा गया है। अभी कलेक्टर साहब और अपने प्रभारी उन्होंने बताया कि गहलोत साहब ने काफ़ी ऐसी योजनाएं चलाई है जिससे अपने राजस्थान में जनता को फायदा हो रहा है। उसके साथ एक चिरंजीवी ऐसी योजना है जिससे 5 से 10 लाख का इलाज किया जा रहा है। लोगों को इसका फायदा भी काफ़ी मिल रहा है। गांव में बिजली, अपने सिटी में भी बिजली बिल में कटौती की 1500 माफ किए जा रहे हैं। निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाई, ऐसी काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाएं आदरणीय गहलोत साहब ने अपने राजस्थान में लागू की है जिसका डायरेक्ट फायदा जनता को मिल रहा है। और यहाँ सभी उपस्थित सभी नागरिकों से मेरा यही निवेदन है कि गहलोत साहब ने आपकी बातों को और आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जैसे राजस्थान में योजनाएं चलाई है, तो आप इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अपने आस पड़ोसी रिश्तेदारों को भी इसकी जानकारी दें ताकि सब इसका अच्छे से लाभ उठा सके। ऐसा ही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व जिला प्रमुख मंजू जी मेघवाल।
अगली कड़ी में मैं सवाराम जी पटेल साहब से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान कराएं। प्रभारी मंत्री सम्माननीय जन अभाव निराकरण समिति के अध्यक्ष आदरणीय पुखराज पारासर साहब, हमारे भीनमाल से विधायक रहे और निवर्तमान कांग्रेस से विधायक संजय सिंह जी, सदर तक रहे पूर्व विधायक संजय देवासी साहब, विजयदास जी, रामलाल जी, प्रभारी सचिव महोदय, जिला कलेक्टर SP साहब, पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल जी, मंच पे विराजे तमाम हमारे अग्रणी और सामने विराजे मेरे साथियों, पत्रकार साथियों, खुशी की बात है कि 4 साल राजस्थान सरकार को पूरे हुए और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान में एक नियोजित तरीके से विकास हुआ है। किसी भी देश या राज्य के लिए प्रमुख रूप से शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली और पानी होना बहुत नितांत आवश्यक है। अगर ये सारी सुविधाएं हैं तो उस राज्य का और देश का विकास होने में समय नहीं लगता है। राजस्थान में 4 साल से कांग्रेस की सरकार है, गहलोत साहब मुख्यमंत्री है। पूरे मंत्रिमंडल ने मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में जो आयाम आगे बढ़ाया है वो बहुत ही शोभनीय है, अग्रणीय है। जो ग्राम पंचायतें मुख्यालय में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी, एक साथ एक ही बजट के अंदर घोषणा करके पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्कूलें हायर सेकेंडरी खोल दी, शिक्षा से उनको बढ़ावा मिला। अपने चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी जो योजना है वो मुख्य रूप से जो राजस्थान में लागू की है उससे 2 फायदे हैं। स्वास्थ्य का फायदा तो है ही, लेकिन किसी के घर में कोई जान जाती है एक्सीडेंट से या अन्य कारणों से, उसको भी बीमा क्लेम मिलता है। ये एक आम जन के लिए, गरीब के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश स्कूलें जो ब्लॉक वाइज अभी 2 हुई है, अभी हमारे लोकप्रिय नेता राहुल जी कह के गए कि अंग्रेजी की स्कूलें और अधिकाधिक खोलो। तो मैं तो समझता हूँ कि जो धनी सेठ या बड़े लोग होते थे अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर भेजते थे, लेकिन आज वो जरूरत पूरी हो रही है अपने राज्य के अंदर और हर एक गाँव के अंदर जो अभी ब्लॉकों के अंदर हो रही है, धीरे धीरे ग्राम पंचायत मुख्यालय में जाएगी तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास होगा। पानी के मामले में बताऊँ, कुछ ही दिन पहले जवाईमान कुंदरबढ़ योजना के अंदर 2500 करोड़ के आसपास बजट स्वीकृत हो गया। 3000 करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन 2500 स्वीकृत हो गए, 2500 करोड़ रुपए। उससे मैं समझता हूँ कि पाली श्री को फायदा होगा, लेकिन निश्चित रूप से जालौर जिले को भी उससे फायदा होगा योजना लागू होने से। बिजली के क्षेत्र में भी गिरोह में 50 यूनिट तक प्रत्येक घर के अंदर बिल नहीं आएगा। 150 तक फिर 3 रुपए छूट दी जाएगी, 300 यूनिट तक 2 रुपए छूट दी जाएगी। तो जो गरीब और आमजन है, गांव के अंदर बैठा है या शहर के अंदर, गांवों के अंदर गरीबों की बस्ती में जाते हैं तो उनके बिल 0 हो गए हैं। इसी प्रकार किसानों को फायदा देने के लिए प्रत्येक किसान को 1 महीने के 1000 रुपए माफ किए जा रहे हैं। उससे भी अधिकतर किसानों के जो बिजली बिल है वो भी माफ हो सके, 0 हो सके हैं। काफी समय हो जाएगा, गिराने में तो बहुत कुछ है, लेकिन और भी वक्ता बोलेंगे, मंत्री महोदय और पार्षद साहब भी बोलेंगे, हमारे लोकप्रिय नेता सभी आदरणीय सम्मानित मंच पे विराजमान है, बोलेंगे। तो मैं इतनी बातें बताऊंगा, लेकिन आज अगर हम लोग सभी इन उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, गिराएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार विश्वास रही है, वो वापस पुनः आने में भी देर नहीं लगेगी। आप लोगों से निवेदन है कि जो जितनी अभी बुकें दे रहे हैं, थैली दे रहे हैं, जो आप पढ़ करके आगे ले जा करके अपने को जनता के अंदर आम जन को बताना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद पटेल साहब। डॉक्टर सिमरजीत सिंह। सीरो सब कर दो।
रतन जी मजाक कर दिया था कि कोई समरथ कर दे, कोई सिमर कर दे, समरजीत सिंह। आज के इस 4 साल के प्रोग्राम में मंच पर मौजूद हमारे सम्मानित प्रभारी मंत्री और राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय बावड़िया साहब, हमारे अपने ही सम्मानित जन अभाव वियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज जी पारासर साहब, पूर्व विधायक सरकारी मुख्य सचेतक रतन देवासी जी, पूर्व विधायक हीरालाल जी, पूर्व विधायक रामलाल जी, सेक्रेटरी साहब विराजे, कमिश्नर साहब आपके, कलेक्टर साहब, मंजू जी, सभाराम जी, सभी विराजे हुए मंच पर अतिथिगण, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं 4 साल के मिसाल को सेलिब्रेट करने के लिए और इस प्रदर्शनी का और पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम। जैसा आपको सवराम जी ने काफी डिटेल में बताया, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गहलोत सरकार ने पिछले 4 साल में अनेकों अनेक जन उपयोगी निर्णय लिए। वो किसी भी फील्ड में जाए, बिजली के क्षेत्र में जैसा कि अभी बताया आपने कि लगभग बिजली के बिल कम आने शुरू हो गए। किसानों के तो गांवों में ना के बराबर बिल आ रहे हैं। इससे बड़ा निर्णय हो नहीं सकता है। इंदिरा रसोई जैसी योजना, हमने कई योजनाएं देखी, पर ये जो इंदिरा रसोई योजना चल रही है और यहाँ पे जिस स्तर का खाना मिलता है 8 रुपए में, वो एक गरीब इमेजिन नहीं कर सकता और हर तरह के लोग उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। स्कूलों के मामले में स्कूलें खोली और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल का निर्णय किया, एक ऐतिहासिक निर्णय। लोग इसके बारे में शंकाएं भी करते हैं, पर कोई भी निर्णय जब होता है तो उसमें कमियां भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, मास्टरों की, ये सारी बातें चलेगी। पर यहाँ जितने ये कलेक्टर साहब और IAS बड़े बैठे हैं, IPS, आप उठा के देख लेना, ज्यादातर सरकारी स्कूलों से आए हुए होते हैं। और जितनी भी बड़ी बड़ी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें हैं बड़े बड़े शहरों में, उनके कितने बच्चे IAS IPS बने, वो जब तुलना करने जाएंगे तो ज्यादातर जो स्टफ आता है वो सरकारी स्कूलों से आता है। और उन सरकारी स्कूलों में कमी रहती है अंग्रेजी माध्यम। उसके लिए जब हायर स्टडीज पे जाते हैं तब बच्चे जाके ट्यूशन लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और इन छोटे कस्बों में जो सरकारी स्कूलें नहीं, दुकानें चल रही है, मैं तो खुला कहता हूँ, क्योंकि वहाँ अनट्रेंड टीचर होते हैं, उनकी मजबूरी के हिसाब से वो पढ़ाने जाते हैं। और अब जो सरकारी स्कूल के टीचर्स होंगे वो वेल क्वालिफाइड सेलेक्टेड टीचर्स होते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इससे। मैं तो भीनमाल में देखता हूँ कि अभी से सिफारिशें आ रही है एडमिशन के लिए, पूरा जो लोग पीछे पड़े कि हमारा एडमिशन, तो ये बहुत बड़ी योजना है, जिसे हम कम मान के नहीं चले तो ठीक रहेगा। जवाई पुनर्भरण की बात हुई, बहुत आसान है, हम खड़े होके कहते हैं कि गेट खुला दो, ये कर दो, पर जो प्राकृतिक बहाव होगा उसका मुकाबला कहीं नहीं हो सकता। और ये जो निर्णय है पारासर जी आप लोगों ने किया है जवाई पुनर्भरण का, साबरमती से वगैरह से, इसका इफेक्ट आपको आगे आने वाले वर्षों में दिखेगा। कि जब बंदे में पानी पीछे से मार आएगी, पीछे से सप्लाई आएगा, तो ही नदियां छलकेगी और बहेगी, और जब वो बहेगी तो ठेठ गांधों तक ये पानी पहुंचेगा, तब कहीं ये अपने बेरे रिचार्ज होंगे और फायदा होगा। तो ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसी तरह से सड़कों के मामले में काम चल ही रहा है, कोरोना की वजह से थोड़ी देरी हुई, पर अब जिस गति से काम चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में यहाँ की सड़कों की मिसाल दी जाएगी। राम सिंह जो आपके रानीवाड़ा ये काम चल रहा है, कुछ सड़कें रह गई, उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने सिद्धांत सहमति दे दी। रोहित वाली सड़क के लिए भी कल ही हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और इस पे भी आपके जल्दी निर्णय होगा। काम करनो दो हो गए, कमी काटनी हो रही है।
तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और इन सबसे अच्छी चीज अपने जिले के साथ क्या है कि पुखराज जी जैसे मॉनिटर अपन को जिले से ही मिल गए। दुनिया कहती होगी हमारे मतभेद है चलते रहेंगे, पर जो आदमी काम करता है उसकी तारीफ अगर मंच पे खड़े होकर करें तो नहीं होगी। जब से इन्होंने काम संभाला, चाहे भिंबाल पेयजल की योजना हो, सन 2013 में हमने उसे स्वीकृत कराया था, हम सभी गए थे एक साथ। मुख्यमंत्री जी ने 1 सेकंड में कलम चला के उसको स्वीकृत कर दिया था। हमारा दुर्भाग्य रहा कि 5 साल वो पड़ी रही, 2 साल कोरोना काल आ गया, पर जिस तरह से आपने मॉनिटर किया उसको और पीछे लगे। चाहे ये आपके जालोर का सिटी का पुलिया है, और मैं देख रहा हूं इनकी टीम जो पुखराज जी, कलेक्टर साहब और ये जो नौजवान टीम है, ये आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि जालोर के विकास की गति को और तीव्र गति देंगे और इसका फायदा हम सभी को मिलेगा। मैं पुनः एक बार जिला प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें बुलाया, इस कार्यक्रम में सम्मान दिया, और आप सभी का एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि ये जो सरकार की 4 साल की योजना है, इन्हें हम जन जन तक पहुंचाएं। हम लोग पहुंचाने में कमी रख जाते हैं, काम इतने बड़े हुए कि उनकी तारीफ हमें करनी पड़ेगी, और तभी जनता तक फायदा होगा, जनता को इसका फायदा उन तक पहुंचे। चिरंजीवी योजना, इतना पैसा सरकारी अस्पतालों से और प्राइवेट हॉस्पिटलों से, जांच वगैरह सारा सब कुछ भी है, पानी दे दिया, हेल्थ दे दिया, बिजली दे दी, और क्या चाहिए आप। यही मैं कहना चाहता हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। डॉक्टर समरजीत सिंह जी ने अपना उद्बोधन दिया। अगली कड़ी में मैं विधानसभा के पूर्व उप मुख्य सचेतक आदरणीय रतन जी देवासी जी से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन बामनिया जी, यहाँ उपस्थित जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष सम्माननीय पुखराज पाराशर जी, डॉक्टर समरजीत सिंह जी, हीरालाल जी, जिले के हमारे प्रभारी सचिव आशुतोष जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मंजू जी, रामलाल जी, सवाराम जी, और उपस्थित तमाम आज के हमारे आमंत्रित मंच पर मेहमान, यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, साथियों, पत्रकार मित्र, हम सब लोगों ने यहाँ इस 4 वर्ष की किताब का विमोचन किया, और राजस्थान की सरकार ने राज्य में और जालोर जिले में जो काम किए उसके बारे में लेखा जोखा दिया था। आज हम सब लोग सरकार की इस बात को 4 साल में हमने क्या किया, हमारे घोषणा पत्र में हम लोगों ने क्या वादे किए थे, उस वादे के अनुरूप कितना काम राजस्थान प्रदेश में हुआ, जालोर में क्या वादे किए थे वो कैसे पूरे हुए, क्या चीजें जालोर में पिछले 4 बजट में हमने मांगी और उनमें से कितनी मांगे पूरी हुई और कितनी क्रियान्वयन हुई, ये सारी बातें के बारे में। पर मैं आप लोगों के समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ। आपको प्रदेश की बात बामनिया जी और पाराशर जी बताएंगे। हम जालोर की धरती पे खड़े हैं, और जहां इस बात की हमको खुशी है कि 4 साल में जो काम छूट गए थे या जो होने चाहिए थे, उस काम को जालोर जिले में हाथ में लिया है, पूरे भी हो गए और काम कुछ चल भी रहे। और दुख इस बात का है कि जो जिले या कस्बे ज्यादा है वो रुक जाते हैं, और उसके बाद में वो समय बीत जाता है, उस काम को वापस शुरू करते हैं, तो वो काम कितना पीछे रह जाता है, वो जिला कितना पीछे रह जाता है। ये बात बहुत जरूरी है मंथन करने। समरजीत सिंह जी ने मंच से जो बात बताई, कोर्ट के वक्ताओं ने बताई, जालोर जिले में वर्ष 2013 के अंत तक जो उस समय की तत्कालीन गहलोत साहब की नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी, जो काम उन्होंने किए, और 13 को सरकार बदल गई, उसके बाद में 18 तक वो काम वहां के वहां रुके हुए रहे,
18 आने के बाद 2019 से वही काम हमको वापस आगे बढ़ाना है। अब आप समझो कि 5 साल में जिले में कितना पीछे गया होगा। जो नर्मदा का पानी डीआर प्रोजेक्ट का और ईयर प्रोजेक्ट का, जिसके लिए आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार ने पूरी मेहरबानी रखी कि काम कैसे जल्दी पूरा हो, उसके काम करें। वो काम पूरा हो जाना चाहिए था 2016 में, 17 में। और आज तो दूसरी बात हम लोग करते हैं, दूसरी स्कीम करोड़ों रुपए की जो जिले में जरूरत थी उसकी बात हम करते हैं। मगर वो 2016 में जो पानी आना चाहिए था और 2013 में काम रुक गया, वो आज पूरा है। डीआर प्रोजेक्ट में भी ये हालत थी, ईआर प्रोजेक्ट में भी ये हालत थी, और एफआर प्रोजेक्ट जो नर्मदा का है, जो जालौर और रावत में जो पानी पीते हो आप लोग, उसमें भी यही संघर्ष करना पड़ता है। सड़कों की बात, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कुछ दिन पहले यहाँ धरने बैठ गए थे वहां साचौर में, अंदरूनी लड़ाई की वजह से। नाम तो लोगों का था, झगड़ा अंदरूनी था, पर सड़कों के लिए बैठे कि सड़क जो है हम उसके लिए बैठे। ये सड़कों की स्थिति किसके समय खराब हुई? 2013 में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ बदली और नई सरकार राजस्थान में बनी, उस समय तक जालौर की सारी सड़कें बिल्कुल कंप्लीट थी। 2016 और 17 में बाढ़ आया, पानी ज्यादा गिरा, बरसात ज्यादा हुई, बरसात की वजह से सड़कें खराब हो गई। 16, 17 और 18 में उस समय के बीजेपी सरकार ने पैच वर्ष भी दी, पैच भी दी, और 20 और 21 हमारा कोविड में गया, और अब सारे काम शुरू हो गए, सभी सड़कों के टेंडर हो गए, काम शुरू हो गए। ये कोई नहीं कहता कि किसके समय में कितना काम खराब हुआ और किसकी वजह से हम भुगत रहे। मैं आप सब लोगों के सामने इतना ही निवेदन करता हूँ कि हम लोग लोकतंत्र में बैठे हैं, हम सब लोग, और हम लोगों को ये प्रैक्टिस में होना चाहिए कि भले मैं हूँ या कोई भी हो, हमारे जैसा कोई भी नेता हो, आप उनको कम से कम सवाल जवाब तो करो, पूछो कि किसके समय क्या हुआ और ये काम क्यों खराब हो गया, ये काम आगे क्यों नहीं बढ़ा है, इसका जिम्मेदार कौन है। और वो सवाल हम पूछते नहीं है। टूटी सड़कों पे दौड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, पीने का पानी लेट हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, मगर कोई बोलना नहीं चाह रहा है। गड़बड़ कोई और करके गया, मेहनत कोई और कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अभी पूर्व में, हम सब हमारे प्रशासनिक लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि संतुष्ट होना नहीं होना उसका कोई पैमाना नहीं। जो समझता है वो तो संतुष्ट हो सकता है, जो नहीं समझता है वो कोई संतुष्ट नहीं होता। तो प्रशासनिक रूप में भी हमारे अधिकारियों ने अच्छे काम किए, काम अच्छे किए, जल्दी फैसले लागू किए, क्रियान्वित किए, उनकी रिविजन किए कि बार बार काम डिले नहीं हो, तब जाकर ये काम जो दौड़ रहा है। हम लोग कहते हैं ना कि 2 दिन हो गए ठेकेदार ने साहब काम बंद है, आप उसको शुरू कराओ सड़क का, तुरंत एक्शन होता है, शुरू हो जाता है। तो उनका भी उनकी मदद रही। कल हम लोग सब पुखराज जी और सुखराम जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी को मिले थे, और बजट के बारे में सारी बातें बताई। मुख्यमंत्री जी का पूर्व के जितने भी कार्यकाल रहे, 98 वाला रहा हो, 2008 वाला रहा हो, या वर्तमान में भी ये 2018 का कार्यकाल है। बजट में जालौर जिले में कभी भी कोई भी चीज देने में कमी नहीं रखी है, हमेशा बड़े मन से सारी चीजें की, और जो मुख्य बातें थी वो हमने बताई। और हमने निवेदन किया पाराशर जी को कि कई सारी स्कीमें और कई जो छोटे मोटे हमारे जिले के काम बाकी रह गए हैं, जैसे आपने 4 साल में सारे काम जो हाथ में लिए हैं, सड़कों के लिए, टोल वालों के लिए बात करना आसान है। या एमएल साहब धरने में बैठ गए थे टोल पे, और टोल पे बैठने के बाद में 5-7 दिन वही बात चलाई। इस बात को किसी ने नहीं कहा कि आपकी सरकार ने जब टोल फ्री किया और टोल फ्री की घोषणा की, तो आप अगर उस दिन उस पैसे का भरण कर लेते ठेकेदार को और सारे काम हो जाते, तो ये स्थिति जालौर को आज देखने नहीं पड़ती। जिस सरकार का नुमाइंदे थे, जिस सरकार और पार्टी से आप लोग आते हो, उन्होंने जो कृत्य किया, पाप किया जालौर के लोगों के साथ, जिले वालों के साथ, उसको आप गिना नहीं रहे और आप धरने पे बैठे हो। आपसी प्रतिस्पर्धा जो आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके साथियों के साथ चल रही है, और बोर्ड लगा देते हो राज्य सरकार का। कोई भी जनप्रतिनिधि हो लोकतंत्र में, जब वो जालौर जिले की बात करता है, विकास की बात करता है और आम आदमी के दुख सुख की बात करता है, तो उसको ईमानदारी से उन लोगों की बात करनी चाहिए। राजनीति की अपनी लड़ाई की वजह से लोगों का बैनर लगा के नहीं बैठना चाहिए, जिसकी वजह से जिले की और दुर्गति करे। ये मैं अपील आप लोगों के माध्यम से आज करना चाहता हूँ, ताकि हमारा काम मजबूत हो। हम लोग लोगों की मांग उठाने के लिए बैठे हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ। और पुखराज जिला ही, जैसे समरजीत सिंह जी ने बताया, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। राजनीति में कई लोग उसका अलग मूल्यांकन कर सकते हैं कि फलाने की तारीफ कर दी,
वो उसकी सोच होती है, वो जो छोटी सोच सोचता है वो ये बात करेगा। मगर जो बड़े मन से सोचता है, जो राजनीति को और प्रशासनिक और सरकारी तंत्र को जानता है और वो जानता है काम कितने मुश्किल से होते हैं, काम को कैसे परस्यू करना पड़ता है और उसके पश्चात किस तरीके से काम होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी कितनी मेहनत से उन काम की क्रियान्विति के लिए लगन से काम करते हैं, इस चीज को कोई भी समझता है तो वो उस गंभीरता और गहराई को समझता है। तो 4 साल से जो अच्छे काम थे, पाराशर जी ने भी कमी नहीं छोड़ी। मैं वापस पुनः आपको इस मंच से निवेदन करूंगा, हर व्यक्ति को अपने इलाके के लिए काम करने का एक मौका मिलता है। आज आपके हाथ में, पूर्व में भी आपने किया 2 सरकारों में, आज भी आप डायरेक्ट रूप से कर रहे हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस बजट में भी बहुत कुछ मिलेगा और बजट के अलावा भी जो हमारे पेंडिंग काम है जितने भी है वो जल्द से जल्द आने वाले 2-3 महीने में ये प्रशासनिक जो अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग जो है वो जिले के DLOs के रूप में बैठे हुए। हम लोग किसी भी व्यक्ति को, अधिकारी को पोस्टना होता है तो छोटा काम भी नहीं होता है, तो कितना जल्दी पोस्टते हैं। तो हमारे फर्ज भी बनना चाहिए कि जो अधिकारी अगर अच्छा प्रॉम्प्ट काम करते हैं, जल्दी एक्शन लेते हैं, जवाब देते हैं, काम का पूरा रिजल्ट लाते हैं, तो उनकी भी मन खोल के तारीफ होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सब मिलकर आने वाले महीनों में अच्छी तरह से जो हमारा बाकी काम है वो पूरा करेंगे। और आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रतन जी देवासी साहब। अगली कड़ी में मैं हमारे बीच उपस्थित सांचौर के पूर्व विधायक हीरालाल जी बिश्नोई साहब से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और अपनी बात रखें। परम सम्मानीय हमारे प्रदेश के मंत्री और हमारे जिले के प्रभारी भावनिया जी, हमारे भाई साहब पुखरा जी पारासर जो यहाँ की सारी मॉनिटरिंग रखते हैं और जयपुर की भी रखते हैं। सारी बात की मॉनिटरिंग रखने से तो काम होते हैं भाई पुखरा जी साहब, जिला कलेक्टर महोदय, हमारे प्रभारी सचिव महोदय और मेरे साथी गए हुए समरजीत सिंह जी साहब, पूर्व विधायक रतन जी देवासी साहब, मंजू मेघवाल जी, रामलाल जी मेघवाल जी और सवाराम जी और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण और सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों और नौजवान साथी, जिस तरीके से सब लोगों ने जो बातें कही, ये 4 साल एक मिसाल के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो पूरे किए और जो प्रदेश पूरे में काम किए, उसी के तहत हमारे जिले में भी जिस तरीके के जो इन्होंने योजना चलाई उसके माध्यम से हमारे जिले में भी जो काम हुआ और जिसकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर महोदय और भाई पुखरा जी और बामणिया जी रख रहे हैं, तो इससे हम सबको फायदा होता है। आज इस तरीके से स्कूलों की बात की, हॉस्पिटल की बात की, जिस जो नर्मदा नहर जो पानी की बात आप कर रहे हो, 98 से 2003 तक मैं MLA था जब ये नर्मदा नहर बन के पूरी तैयार हुई थी और उसका सारों को लाभ आज भी हमारे को मिल रहा है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का जो जिस तरीके से उनकी जो सोच है और जिस सोच से वो जो काम करते हैं, आज इस तरीके के स्कूलों की वाहवाही हो रही है। वाकई जो हर गांव के अंदर आज 12वीं क्लास की स्कूल, इंग्लिश स्कूल, खेल कूद का मैदान, जो भी बातें जो हो रही है, उस बात के लिए हम इस सरकार का जितना भी तहे दिल से आभार माने उतना कम है। और हम सबको इस बात के लिए सारे लोगों ने कहा है प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करते हुए भी इतने प्रचार प्रसार करते हैं और हमारे जो आदमी प्रचार प्रसार नहीं करते, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे गांव के पंचायत के सरपंच है, डेलीगेट्स है, उन सबको इस तरीके का प्रयास करना चाहिए। गांव-गांव मीटिंग लेकर के जो हमारे 4 साल की बेमिसाल जो योजना है उनके बारे में सबको गांव के लोगों को बताना चाहिए कि किस तरीके का फायदा हमारे को आज मिल रहा है।
तो इसका फायदा आने वाले दिनों में होगा। और हम जो इस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो कार्य किए हैं उस हिसाब से आने वाले टाइम में भी सरकार फिर से कांग्रेस की बने तो हम सब लोग अगर प्रयास करेंगे तो वो सब संभव होगा। हर कोई आदमी, काम करने वाला आदमी हर जगह प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। प्रचार प्रसार तो हम लोगों को करना पड़ेगा, गांव के लोगों को करना पड़ेगा, और गांव के लोग जिस प्रचार प्रसार को करेंगे तभी जाकर के ये सारा संभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहाँ पर जिला प्रशासन ने हमको बुलाया, मैं इन सबका, भाई पुकरा जी का, बावनिया जी का, सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद हीरालाल जी इसमें साहब। अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित पूर्व विधायक और वयोवृद्ध आदरणीय रामलाल जी मेघवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करावें। आदरणीय रामलाल जी। आज ऐतिहासिक जन कल्याण सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की सरकार में जो 7 साल में कार्य हुआ उसके लिए आज ये आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारे राजस्थान के मंत्री और जालौर जिला के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब, जन कल्याण उपयोग समिति के राजस्थान के अध्यक्ष पुकरा जी पारासर साहब, डॉक्टर समर सिंह जी, रतन जी देवासी, मंजू जी मेघवाल, हीरालाल जी, सवाराम जी और प्रशासनिक कलेक्टर साहब, जालौर के प्रभारी सचिव आशुतोष साहब, एसपी साहब और सभी सामने विराजे हमारे मेहमान, सभी बुजुर्गों, युवा, माता और बहनों, जनप्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आज एक ऐतिहासिक ये समय है और आपको सब गिनाने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि मेरे गांव में क्या हुआ, पड़ोस के गांव में क्या हुआ, लेकिन वो लेकर के अपने चुपचाप बैठे। गाँवों में प्रसार करना चाहिए, हर गांव में कार्यकर्ता RSS वाले बात करते हैं, उनसे बहस करनी चाहिए और गली, ठगी, साइकिल, होटल सब जगह इस बात का प्रसार करेंगे तो आने वाले ये 2023 में जो राजस्थान का चुनाव है उसमें सरकार रिपीट होकर के आएगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी तो आप सब हम मंत्री हो, MLA हो, कार्यकर्ता हो, सब कुछ रहेंगे और अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होगी तो अपन सब जोड़ी बोल हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहता हुआ निवेदन आपसे करता हूँ, ये आप जो 4 साल में जो काम हुआ है उसका प्रसार करें और सब आज से लग जाए कि चुनाव की क्या आज से आप काम करें। और एक बात और आपको बता देता हूँ कि कल हम पुकरा जी की परसों अध्यक्षता में मीटिंग करके अगला 22-23 के बजट के लिए भी हम प्रस्ताव पुकरा जी को किया है, वो भी आपके काम होंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आपकी आज के दिन का भला है, आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रामलाल जी। राजस्थान में
इस वर्ष ग्राम पंचायत, उपखंड अथवा जिला स्तर पर जन सुनवाई की योजना के माध्यम से आम जन की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। जिले में विकास को आगे बढ़ाने में चाहे जालोर शहर में महात्मा गांधी टाउन हॉल हो, कृषि विद्यालय हो, ITI, नर्मदा पेयजल की परियोजना सहित अपने आदरणीय पुखराज जी पारासर अध्यक्ष जन अभियोग निराकरण समिति राजस्थान से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज की हमारी राजस्थान की माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 4 वर्ष से जो सरकार चल रही है, 17 तारीख को 4 वर्ष पूर्ण हुए। उसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय अर्जुन सिंह बामणिया जी पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आज बहुत खुशी की बात है कि आज किसी कार्यक्रम में हमारे इतने जनप्रतिनिधि और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता भी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभिनंदन। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे प्रभारी सचिव पेडनेकर साहब, हमारे पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष डॉक्टर समरजीत सिंह जी, रतन देवासी जी, हीरालाल बिश्नोई जी, रामलाल जी, मंजू मेघवाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष नरेश सेठ जी, जिला कलेक्टर साहब, हमारे SP साहब और समस्त मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण और सभी पधारे हुए महानुभाव भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आपको 4 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस जन कल्याणकारी सरकार ने कोरोना के 2 साल बड़ी विकट परिस्थितियों के बावजूद जिस तरह विकास के काम जालोर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर, आदरणीय बामणिया साहब बताएंगे, पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जिस जनप्रतिनिधि ने जो भी मुख्यमंत्री जी से मांगा उन्होंने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी छोटी से छोटी बात पर आप देखेंगे जालोर जिले में भी इतने ऐतिहासिक काम हुए। 2,000 करोड़ रुपए की पेयजल की योजनाएं चल रही है। सड़कों के जालोर जिले की जितनी सड़कें हैं, एक सड़क को छोड़कर, ये कुछ टेक्निकल कारण से जो BOT रोड है, हमारे जो टोल का MOU हुआ है, इस कारण से ये इसकी कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हमने कल बात की है। मैं समझता हूँ कि उसका भी निराकरण हम करने का प्रयास करेंगे। सड़कों के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, हर क्षेत्र के अंदर बहुत ही जन कल्याणकारी काम हुए हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। मैं समझता हूँ कि हमारे सब जनप्रतिनिधि और समाज सेवी जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब लोगों को ये एक बस्ता दिया गया, उसमें हमारे 4 सालों का कार्यों का पूर्ण विवरण है। जालोर जिले की उपलब्धि के बारे में भी एक पुस्तिका का विमोचन किया गया, वो भी आपके समक्ष आपको दी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, सरकार आने के बाद में उसको नीतिगत दस्तावेज बनाकर उस पर काम करने का काम शुरू किया गया। और मुझे खुशी है कि आज 78% उस घोषणा पत्र की जो भी घोषणाएं की गई थी वो 78% तक मैं समझता हूं कि पूरी हो गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। बाकी सब काम चल रहा है। मैं जालोर के अंदर जितने काम हुए आप सब लोगों के सामने हैं, प्रदेश में जितने काम हो रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। इन सब का प्रचार आप सब लोगों को करना चाहिए और जितना आप प्रचार करोगे, मैं समझता हूं कि हमारे इतने लोगों को जितने जरूरतमंद लोग हैं, आज छोटी छोटी बातों के लिए इधर उधर चक्कर काटते हैं,
आप अगर समाज सेवी हो, आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, तो मैं समझता हूँ कि आपकी लीडरशिप तभी आगे बढ़ेगी जब आप इन सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे जो नीडी लोग हैं, हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको पहचानने का काम करेंगे, उनको पहुंचाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर आप ये करेंगे तो आप भी लीडर बनेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे और उस जरूरतमंद आदमी को भी फायदा मिलेगा। मैं पुनः बामणिया जी का स्वागत करता हूं और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप पधारे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद आदरणीय पारासर जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने 2019 में डूंगरपुर में शिक्षा की अलग जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाले कालीबाई भील की स्मृति में कालीबाई भील स्कूटी योजना का शुभारंभ किया। वहीं विशेष वर्ग एमपीसी के लिए देवनारायण स्कूटी योजना संचालित हो रही है। इसमें कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित एवं उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित की जा रही है। अगली कड़ी में इन योजनाओं के 127 छात्राओं को आज पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है इस योजना के तहत। धन्यवाद। अगली कड़ी में पहुंचे काजल कुमारी डॉटर ऑफ गोपाल सिंह जी, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग में ईबीसी वर्ग में अच्छे अंक प्रदर्शित करने पर इनका चयन हुआ है। काजल कुमारी डॉटर ऑफ गोपाल सिंह जी। उसके पश्चात जी के गोवाड़ी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भीनमाल से सुगना कुमारी डॉटर ऑफ कालूराम जी, आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में 12वीं उत्तीर्ण एससी वर्ग के आधार पर आपको स्कूटी प्रदान की जा रही है। अगली कड़ी में इंदिरा कॉलेज लाल डुंगरी के रीना डॉटर ऑफ जगसी राम जी, आपको जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में द्वारा 12वीं उत्तीर्ण एसटी वर्ग में नॉन टीएसपी छात्र से आपको स्कूटी प्रदान की जा रही है। अगली कड़ी में गायत्री महिला विद्यालय सांचौर से पायल कुमारी डॉटर ऑफ धर्मेंद्र दामोद, आपको भी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 12वीं उत्तीर्ण एसटी वर्ग टीएसपी में स्कूटी प्रदान की जा रही है। अगली कड़ी में श्री गणेश महाविद्यालय देवरा से रूबीना बानू डॉटर ऑफ रमेश खान, आपको अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा 12वीं उत्तीर्ण के आधार पर स्कूटी प्रदान की जा रही है। अगली कड़ी में अर्चना देवासी गवर्नमेंट कॉलेज रानीवाड़ा, आपको देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्रदान की जा रही है। अगली कड़ी में रेशमा कुमारी डॉटर ऑफ नरेंद्र कुमार उच्च शिक्षा विभाग 12वीं उत्तीर्ण सभी वर्गों में आधार पर आपको स्कूटी प्रदान की जा रही है। गवर्नमेंट कॉलेज सांचौर की कविता कुमारी डॉटर ऑफ पोकाराम जी, आपको भी 12वीं सभी वर्ग में स्कूटी प्रदान की जा रही है। भगवती महावीर पीजी कॉलेज सांचौर से विमला कुमारी पधारे, विमला कुमारी पुत्र दीपाराम जी। अगली कड़ी में जसवंतपुरा कॉलेज जसवंतपुरा से अनीता कुमारी डॉटर ऑफ लादू राम जी, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इन योजना के तहत स्कूटी प्रदान की जा रही है। गवर्नमेंट कॉलेज चीतलवाड़ा सुनीता डॉटर ऑफ पूनाराम जी। अगली कड़ी में राम सिंह कॉलेज की ओर से रिया पुरोहित हितेश कुमार। अगली कड़ी में बागोड़ा कॉलेज बागोड़ा से अमीषा छगनलाल जी, अमीषा छगनलाल जी। लॉर्ड बुद्धा कॉलेज सांचौर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कड़ी में पूसा डॉटर ऑफ मोहन राम जी। इन प्रत्येक रूप में 15 छात्राओं को माननीय अतिथियों द्वारा यह देवनारायण स्कूटी योजना और कालीबाई भील मेघावी
स्कूटी योजना के तहत प्रदान की गई। कुल 107 लोगों को हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के 4 साल के कार्यकाल के इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे सम्मानित जन अभाव आयोग के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सम्मानित पुखराज जी, हमारे बीच में विराजमान प्रभारी सचिव सम्मानीय आशुतोष जी, मेरे छोटे भाई पूर्व मुख्य सचेतक भाई रतन जी देवासी, बड़े भाई पूर्व एमएलए रामलाल जी, सवाराम जी साहब, पूर्व एमएलए डॉक्टर समरजीत सिंह जी, पूर्व विधायक सम्मानीय हीरालाल जी विश्नोई साहब, पूर्व जिला प्रमुख बहन मंजू जी, जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, समस्त जनप्रतिनिधि, यहाँ बैठे हुए सभी नेतागण, समाज सेवी और अभी अभी हमारे सबके हाथों से चाबियां लेके जाने वाली हमारी बेटियां, पत्रकार साथियों और सभी जिला प्रशासन के अधिकारीगण, सभी को आज इस मौके पर सरकार के 4 साल पूरे होने की और सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, जनता को दिए हुए काम हम सब को देखने को मिले हैं। हम सब खुशियां मना रहे हैं। उसके लिए आप सबको सरकार की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं छोटी सी बात, मेरे को 2-3 बातें आपके बीच में रखूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि राजनीति में पार्टियां, चुनाव होता है और चुनाव में 10 तरह की बातें करते हैं, घोषणा करते हैं और घोषणा करके कई बार भूल जाते हैं और कोई काम होते हैं। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करूंगा कि जो चुनावी घोषणा पत्र जिन्होंने जनता के बीच में चुनाव के पहले टाइम पे वायदे किए कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम सरकार में आते हैं तो जनता के ये काम हम करेंगे। इस जो कामों की घोषणा की थी, जो जन चुनावी घोषणा थी, उसको सरकारी दस्तावेज करके 78% 100 में से 78% काम पूरे किए हैं। ये सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की जनता के बीच में जन कल्याणकारी योजनाएं लाकर की पूरी की। उसके साथ में सवाराम जी ने सारी चीजें आपके बीच में सरकार की बताई। तो महत्वपूर्ण चीजें, किसी भी प्रदेश को आगे लाने के लिए, किसी भी प्रदेश में जनता को सबसे ज्यादा अगर कोई बेनिफिट देने वाली चीजें होती, वो हम मानते हैं कि शिक्षा होती है। और एजुकेशन की बात को हम देखें तो चाहे पूरे प्रदेश में अंग्रेजी माध्यमों की स्कूलें खोलना, पहले गरीब आदमी सोचता था उसका बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो मन में दुखी होता था कि मेरा बच्चा अंग्रेजी में मैं कैसे पढ़ाऊं, कैसे पढ़ सकता है और मेरा बच्चा आगे बढ़े। आज वो समस्याएं खत्म सी हुई और सम्मानित समरजीत सिंह जी आपके उद्बोधन में बता रहे थे कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन के लिए अप्रोच लगानी पड़ती। पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो। ये क्रांतिकारी शिक्षा के जगत में क्रांति लाने वाले माननीय अशोक जी गहलोत, और ये बेटियां बेटी हैं, चाहे वो देवनारायण के उसमें
सम्मानित हो रही हो, चाहे कालीबाई के उसमें सम्मानित हो रही हो, मैं उनसे कहना चाहूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे प्रदेश का भविष्य कैसे ये युवा पीढ़ी आगे लाए, उसमें एजुकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेक्निकल एजुकेशन में जो यहाँ पढ़ते हैं, IIT करते हैं या और कोई इंजीनियरिंग में आगे कोर्स करते हैं, उसकी PG के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए विदेशों में जाते हैं और विदेशों में जाने के लिए किसी आदमी के पास में उस बच्चे को वहां तक पहुंचाने की आर्थिक संपन्नता नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रदेश में 200 बच्चे, पूरे वर्ल्ड में 150 यूनिवर्सिटियां हैं, उस 200 बच्चों का किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन होता है PG के लिए और सारा खर्चा उस यूनिवर्सिटी का अशोक गहलोत की सरकार, ये सोच इस प्रदेश को आगे ले जाने की, ये सोच गरीब का बेटा आगे आए और पढ़े, ये सोच। उसके साथ में हम मानते हैं कि राजस्थान प्रदेश किसान से जुड़ा हुआ है। किसानों के लिए की बात करें तो जहां जहां किसान भाई जिसका एग्रीकल्चर कनेक्शन है, आज हम प्रदेश में कह सकते हैं कि ऐसे कहीं किसान है जिसके खेत में फसल वो उगा रहा है, अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत वो कर रहा है, पर उसके खेत में अगर मोटर से पानी जा रहा है, उसका बिल का भुगतान अगर कोई कर रहे हैं तो राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार उनका बिल का भुगतान कर रहे हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण। सिंचाई और शिक्षा की बात हुई, हम सब यहाँ बैठे हैं, किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को ये बात का एहसास नहीं हुआ कि चाहे किसी का बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे किसी का बेटा और कोई अधिकारी हो, चाहे कोई गरीब हो, सभी जितने यहाँ बुजुर्ग पिता तुल्य विद्वान बैठे हैं, आपके बुढ़ापे में आपकी पेंशन दे करके अशोक गहलोत साहब ने पूरे प्रदेश में जितने वृद्ध माता पिता है उनकी पेंशन दे करके उनको सम्मानित करने का काम उन्होंने किया। ये बातें आप सबको पता है, हम सबको पता है। एक व्यक्ति को पेंशन मिल रही है पर वो ये कह रहे हैं मुझे पता नहीं सरकार दे रही है, कौन सी सरकार दे रही है वो भी पता है, पर वो ये यहाँ तक छूट जाते हैं। और भाई रतन जी पक्ष विपक्ष की बात कर रहे थे, तो मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 4 साल पूरे होने के पहले या 4 साल बाद में कोई भी सरकार कहीं बजट घोषणा या कोई योजना लाती है तो ये बोलते हैं कि ये तो चुनाव आ गया इसलिए कर रहे हैं, ये तो चुनाव में मत वोट लेना इसलिए कर रहे हैं। ये बात सही है आपकी, मैं उसको गलत नहीं मानता, पर मैं उस बात को संशोधित करते हुए आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर चुनावी मुद्दा होता, अगर चुनावी मुद्दा होता तो भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली में जन सैलाब होता। राजस्थान की सरकार ने 4 साल में काम किए तो वहां जन सैलाब आपको कहीं दिखा हो तो मुझे बता दो। शहर में नहीं मिला, गांव में नहीं मिला, 5 से 10 और 50 से 51 कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हुए। यहां तक कि प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए, वो भी मुश्किल से 2000 लोगों में कार्यक्रम करके गए। ये दर्शाता है कि राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार जन कल्याणकारी काम करके जनता को संतुष्ट किया। चाहता हूं कि रामलाल जी बुजुर्ग आदमी है, सरकार वापस बनने की बात कही है, तो मैं दावे के साथ में कह रहा हूं और कहूंगा कि आने वाले समय में वापस
कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आएगी और आने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच देखो, अभी बजट आने वाला है, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की। आज उज्ज्वला योजना की हम कहें कि वो गैस की टंकी या तो किसी बाड़े में पड़ी है या गाय बेच के उस बाड़े में जाके रखी हुई है। उनके मन का दर्द, केरोसिन सप्लाई भी बंद होगी, उनके मन का दर्द आने वाले समय में जिन बहनों को ये तकलीफें हुई, जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जो योजना के साथ में यही रुकी हुई है, उस योजना को भी नहीं, पर उस बहन के दुख दर्द, उस परिवार के दुख दर्द को मान आप सब यहाँ आके सरकार के 4 साल पूरे होने की खुशी में आप पधारे हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है इस प्रदेश का जिसको पक्ष का हो, विपक्ष का हो, छोटा हो, बड़ा हो, जिसको सरकार ने कहीं बेनिफिट नहीं मिला हो, उस परिवार को बेनिफिट नहीं मिला हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। चाहे बड़े से बड़ा हो, 50 यूनिट बिजली उससे भी माफ की, उसके घर में भी माफ की, मेरे घर में भी माफ है, पुखराज जी के वहां भी माफ है। और ये जितने कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं उनसे भी निवेदन और उनसे भी कहना चाहूं कि आपके परिवार आपका ध्यान रखे नहीं रखे, पर अशोक गहलोत साहब ने आपकी पुरानी पेंशन योजना लागू करके आपके बुढ़ापे की सुरक्षा की। तो कौन आदमी किस योजना से वंचित है? रही बात हमारे जिले को क्या मिला या हमारे जिले को कम मिला या ज्यादा मिला, वो बात कहीं पर भी नहीं है। क्यों कि आपके वकील पुखराज जी वहां जयपुर में बैठे हैं, जालौर जिले की बात हर हमेशा मुख्यमंत्री जी से करते हैं और मुझे की तरफ निगाहें करके बैठे कि हमारे को और क्या मिल रहा। ये सारी चीजें हमारे बीच में है। ओलंपिक खेल, राजीव गांधी ओलंपिक खेल, छोटे से छोटा आदमी खेला है, ये 22 आदमी पुराने खिलाड़ी हो तो ये भी मैदान में उतरे हैं, ये भी फोटो आपके बीच में लगे हैं, चाहे उसको किट सेट मिला हो नहीं मिला हो, धोती सही, तो छोटे से बड़े तक वापस जोश आया है कि नहीं हम गेम्स की खेले। और बेटियां बेटी उनसे भी कहना चाहूं कि जो लोग भारत मुख्यमंत्री जी ने जो इंटरनेशनल लेवल पे गेम होते हैं, अवार्ड लेके आते हैं, ऐसे लोगों को 229 लोगों को DYSP तक की नौकरी सीधी दी है। और आपके लिए और कि कोई भी छोटी नौकरी हो बड़ी हो, उसमें 2% आरक्षण खिलाड़ियों के लिए रखा है। ये हमारे खिलाड़ियों का भविष्य ध्यान में रखा है, हमारे युवा पीढ़ियों का ध्यान में रखा है। तो इस तरह की सरकार हमारे सबको मिली है और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जोरदार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियों से स्वागत हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, राम राम। 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम, इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित बैटरी सम्मानीय अर्जुन सिंह बामनिया साहब, जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष सम्मानीय पुखराज जी पाराशर साहब, प्रभारी सांसद सचिव महोदय, मंच पर उपस्थित माननीय हितराज बिस्मिल साहब, पूर्व MLA साहब, श्री रतन देवासी, श्री रामलाल जी मेघवाल साहब, डॉक्टर समरजीत सिंह जी, शब्बाराम जी पटेल साहब, जिला कलेक्टर साहब, SP साहब, सम्मानीय अतिथिगण, मैडम मंजू जी मेघवाल,
इस सभा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में आपकी जो गरिमा हुई उपस्थिति रही है उस सबकी के लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस समारोह में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन और जिला दर्शन के रूप में जो पुस्तिका का विमोचन किया गया है, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की और जिले की जो उपलब्धियां हैं उनका पुस्तक के रूप में, पैम्फलेट के रूप में साहित्य आपको उपलब्ध करवाया गया है और आपसे जिला प्रशासन ये अपेक्षा करता है कि जन जन तक सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। मैं इस मंच के माध्यम से जिला प्रशासन की ओर से सभी गणमान्य अतिथिगणों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने हमसे जो भी अपेक्षाएं की हैं, निश्चित रूप से हम सभी विभाग के अधिकारीगण आपको एक बार विश्वास दिलाते हैं कि जालौर जिले में विकास के लिए पूरी मेहनत करेंगे और इस जिले को अग्रणी बनाने में राज्य सरकार की जो मंशा है उसको पूर्ण करने में पूरा सहयोग देंगे। इस प्रोग्राम में आज स्कूटी वितरण समारोह भी हुआ है। उन सभी बच्चियों को मैं इस मौके पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और उनकी जो उपस्थिति है उनको प्रणाम करता हूं। आज मीडिया के जो साथीगण हैं वो कई दिनों से इस कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं, उनके सहयोग से ही राज्य सरकार की और जिले की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचती हैं। तो उनको मीडिया के जो भी बंधु, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सभी मीडिया बंधुओं को एक बार मैं अपने धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इस कार्यक्रम को कवरेज किया। साथ ही सभी उपस्थित गणमान्य लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो स्कूटी वितरण का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था, भौतिक रूप से इसी प्रांगण में मंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा स्कूटी का वितरण किया जाएगा और इसके पश्चात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सभा उसमें इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रवास किया जाएगा कि जो जिनको मिलना है, अपनी समस्याएं रखनी है, अपने सुझाव देने हैं, तो सभी लोग सर्किट हाउस में इस कार्यक्रम के बाद आमंत्रित हैं। एक बार उन्हें सभी उपस्थित सज्जनों को उन्होंने जो बहुमूल्य समय निकाला उन सभी को जिला प्रशासन हाँ सर भजी निकलिए थोड़ा आप क्या लेके सर रेडी सर हुकम ओके अरे सर यहाँ से कोई रेडी हमें देखा ओके सर हो गया साहब ये तो मैं और
आज पूरे राज्य के अंदर 23, 24, 25 को जिले के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रभारी मंत्री, हमारी सचिव और सभी नेतागण वहाँ उपस्थित रहकर कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। आज इसी सिलसिले में माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय अर्जुन सिंह भामोरिया जी यहाँ बता रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ से अनुरोध करना चाहूँगा